नमस्कार साथियों, मैं रितेश कुमार। कल मैं चंद्रमा के बारे में पढ़ाया था और करीब-करीब पढ़ा दिया था चंद्रमा के बारे में और सिर्फ़ बचा है उसमें क्या, तो हम लोगों को बचा है सिर्फ़ चंद्र ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में आज पढ़ के और चंद्रमा को ख़त्म करते हैं। उसके बाद आगे देखेंगे कि उल्का पिंड क्या है, उल्का पिंड के बारे में या पिंड क्या है जो आकाश में तैरते रहते हैं, उल्का पिंड या उल्का क्या है? उसके बाद फिर चलेंगे धरती की तरफ। आकाश का सैर हो चुका है हम लोगों का करीब-करीब। आज एक क्लास बचा है आकाश का सैर। अंतरिक्ष का जितना घुमाना था आप लोगों को घुमा चुके हैं अंतरिक्ष में। करीब-करीब पूरा अंतरिक्ष घुमा दिए हैं और आज पृथ्वी पर आते हैं, इसलिए कि बहुत दिन हो गया, 15-16 दिन हो गया, ये हम लोगों को पढ़ाते हुए अंतरिक्ष का सैर करते हुए। तो अब बहुत ज़्यादा दिन हो गया, तो ऐसा करते हैं कि अब आते हैं अपने पृथ्वी पर और पृथ्वी पर घूमते हैं, लेकिन आज आज भर अंतरिक्ष का सैर कर लेते हैं। आज भर एन्जॉय कर लेते हैं अंतरिक्ष में, उसके बाद आ जाएँगे हम लोग पृथ्वी पर। तो चलिए क्या है, चंद्र ग्रहण क्या होता है कि चंद्र ग्रहण क्या होता है? लूनर इक्लिप्स। ये है लूनर इक्लिप्स। तो ये क्या होता है इसमें कि जब चंद्रमा क्या होता है कि सूर्य चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है, तो कुछ छाया क्या होता है कि पृथ्वी चंद्रमा को ढक लेती है और चंद्रमा को ढकने के कारण सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पे नहीं पहुंच पाता है सही कारण से, सही सही से। तो इस कारण चंद्रमा पे क्या होता है कि पूर्णिमा के दिन ही ये चीज़ होता है घटना, जब सीधी रेखा में होगी चंद्रमा, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा जब सीधी रेखा में होगा, तो उस दिन क्या होता है कि सही डायरेक्शन में प्रकाश नहीं पहुँच पाता है चंद्रमा पे। इस कारण क्या होता है कि वहाँ का प्रकाश जो होता है चंद्रमा पूर्ण तरह चमकता नहीं है वहाँ पे, प्रकाश रिफ्लेक्ट नहीं हो पाता है, तो वहाँ पे कुछ अंधेरा टाइप पे हो जाता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं चंद्र ग्रहण। तो चंद्र ग्रहण क्या होता है कि चंद्र ग्रहण भी 3 प्रकार के होते हैं, तीनों प्रकार एक-एक करके हम पढ़ाएँगे। ऐसे एक ही प्रकार का पूछता है चंद्र ग्रहण, लेकिन बट बात ऐसा है कि चंद्र ग्रहण के बारे में ज़्यादा नहीं पूछता है सिर्फ़ यही कि चंद्र ग्रहण कब होता है, या तो पूर्णिमा का पूछेगा, अमावस्या का पूछेगा या और कुछ ऑप्शन देगा। तो ज़्यादातर पूर्णिमा मतलब कि पूर्णिमा को ही होता है चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण जब भी होगा तो अमावस्या को होगा। तो इसलिए कि सूर्य ग्रहण जब अमावस्या अमावस्या आएगा, न्यू मून आएगा, तो चंद्रमा बीच में हो जाते हैं और चंद्र ग्रहण होता है तो पृथ्वी बीच में आता है। लेकिन सूर्य एक ही जगह रहता है। सूर्य को इधर-उधर आप लोगों को नहीं करना है। चंद्रमा और पृथ्वी को इधर-उधर कर देंगे, तो आप लोगों को चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण में समझ में आ जाएगा। तो ये हमारा चंद्र ग्रहण का थोड़ा-सा डिटेल था और आते हैं पूर्ण चंद्र ग्रहण। पूर्ण चंद्र ग्रहण क्या होता है? एक आते हैं आप लोगों को कुछ टॉपिक के अनुसार एक फिगर के अनुसार हम आप लोगों को समझा रहे हैं। चंद्र ग्रहण के बारे में कुछ एक फिगर दिखाते हैं आप लोगों को, उससे थोड़ा-सा बेटर समझ में आएगा। उसके बाद हम लिखवाएँगे, पहले तो समझना है ना। तो फिगर तो कर लिए थे, देखते हैं, कहाँ गया?
ये हमारा एक चंद्रग्रहण, तीनों चंद्रग्रहण का एक मानचित्र है, चित्र है, जो दैनिक भास्कर के अनुसार हम लिए हैं वहाँ से। तो इसमें क्या होता है कि देखिए ये हमारा सूर्य हो गया, ये हमारा सूर्य हो गया, ये हमारा सूर्य हो गया। सूर्य का प्रकाश जब देखिए पृथ्वी जब बीच में आ जाएगी और चंद्रमा साइड में हो जाएगा एक साइड, तो जब पृथ्वी बीच में आ गई हमारा, तो क्या हुआ कि यहाँ से जब प्रकाश चला, यहाँ से जब प्रकाश चला, यहाँ से ये हमारा प्रकाश चला, और यहाँ से भी हमारा प्रकाश चला। तो क्या हुआ पूर्ण चंद्र ग्रहण में कि देखिए सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में है, एक सीधी रेखा में है। तो सीधी रेखा में है तो क्या होगा कि जब, और ये क्या होता है कि जब चंद्रमा पृथ्वी के नजदीक आ जाएगा, पृथ्वी के नजदीक आ जाएगा, तो क्या होता है इसमें कि सूर्य का प्रकाश सीधे यहाँ से सीधे क्रॉस कर जाता है, और इस साइड से भी सीधे क्रॉस कर जाता है, और बीच में हमारा चंद्रमा पड़ जाता है, पूर्ण चंद्र ग्रहण। तो पूरा पूरा थोड़ा सा ही प्रकाश नहीं पहुंच पा रहा है चंद्रमा पे। जब चंद्रमा पे थोड़ा सा प्रकाश नहीं पहुंचेगा तो क्या होगा, इस दिन क्या होता है कि 5 डिग्री इधर भी उधर नहीं होता है, 5 डिग्री भी नहीं इधर उधर होता है। तो क्या होगा कि सीधे प्रकाश पहुंचेगा तो चंद्रमा बीच में आ गया, पृथ्वी के शैडो में आ गया, छाया क्षेत्र में आ गया। तो छाया क्षेत्र में आने के कारण क्या होगा कि यहाँ से इस पे सूर्य का प्रकाश पड़ेगा नहीं, सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ेगा। तो क्या होगा कि सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ने के कारण इसका जो प्रकाश पहले पड़ता था वो रिफ्लेक्ट नहीं होगा। अब प्रकाश पड़ ही नहीं रहा तो रिफ्लेक्ट कहाँ से होगा, पृथ्वी पर। सूर्य का प्रकाश पड़ ही नहीं रहा तो रिफ्लेक्ट नहीं होगा, कोई प्रकाश रिफ्लेक्ट नहीं होगा। तो ये उस दिन क्या होता है कि पूरा अंधेरा हो जाता है, 1 घंटा, आधा घंटा, 10 मिनट, 5 मिनट के लिए अंधेरा हो जाता है। जैसे ही 5 मिनट, 10 मिनट या 15 मिनट, 1 घंटा के बाद क्या होता है कि थोड़ा अपने कक्ष से, चंद्रमा अपने कक्ष से इधर उधर जाता है, तो फिर धीरे धीरे चंद्र ग्रहण घटने लगता है। तो चंद्र ग्रहण के दिन क्या होता है कि यह सूर्य सूर्य ग्रहण के दिन, चंद्र ग्रहण के दिन, दोनों के दिन क्या होता है कि जो लेडीज लोग हैं, जो प्रेग्नेंट हैं, उन लोगों को क्या होता है कि उस टाइम खाना नहीं खाया जाता है उस टाइम में। और उस टाइम में क्या कहते हैं, कोई काम नहीं करने दिया जाता है उन लोगों को। कुछ कारण होगा उसका, मैं कारण नहीं बता सकता, न जानता हूँ न बता सकता हूँ। तो ये क्या होता है कि इसका प्रकाश, जब प्रकाश पड़ेगा नहीं तो रिफ्लेक्ट नहीं होगा कोई प्रकाश, जब रिफ्लेक्ट नहीं होगा तो इस दिन क्या होगा, पूर्ण चंद्र ग्रहण हो जाएगा। अब यही क्या होता है दूसरी आंशिक चंद्र ग्रहण। आंशिक चंद्र ग्रहण क्या होता है ये, तो ये क्या होता है कि जब यहाँ से प्रकाश चला तो देखिए आधा ही पड़ा है, आधा आधा छाया क्षेत्र में आ गया, आधा सूर्य का, चंद्रमा का छाया क्षेत्र में आ गया, और इस साइड भी आधा छाया क्षेत्र में आ गया। दोनों साइड में किसी में भी चंद्रमा हो तो आधा, मतलब कि आधा पे प्रकाश पड़ेगा, आधा पे नहीं पड़ेगा। तो आधा ही तो चमकेगा पृथ्वी पर और आधा चमकेगा नहीं। इसका आधा का प्रकाश रिफ्लेक्ट नहीं होगा, और यहाँ से भी आधा का प्रकाश रिफ्लेक्ट नहीं होगा। तो ये क्या होगा, आंशिक चंद्र ग्रहण। आंशिक चंद्र ग्रहण मतलब कि आधा या थोड़ा सा, जितना प्रकाश नहीं पड़ेगा उतना का ये चंद्र ग्रहण हो जाएगा। और क्या होता है यहाँ पे कि एक मध्य चंद्र ग्रहण होता है, या क्या होता है इस पे कि इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, तो उपछाया क्षेत्र, उपछाया क्षेत्र, उपछाया क्षेत्र इसको बोलेंगे। तो ये क्या होता है कि जब पृथ्वी का प्रकाश, जब देखिए जब सूर्य का प्रकाश यहाँ से क्या होगा कि ये बहुत कम दिखाई देता है, ये बहुत कम दिखाई देता है। क्या होता है इसमें कि चंद्रमा केवल पृथ्वी की उपछाया क्षेत्र में आता है। क्या होता है कि चंद्रमा पृथ्वी के उपछाया क्षेत्र में आता है, न कि पृथ्वी के ये छाया क्षेत्र। यहाँ से जब प्रकाश चलेगा तो उपछाया क्षेत्र में ये आ जा रहा है, उपछाया क्षेत्र में आ जा रहा है, उपछाया क्षेत्र में आ रहा है। तो क्या होता है कि ये दिखाई देता है लेकिन बहुत कम, ना के बराबर। मतलब कि ये पूर्ण चंद्र ग्रहण दिखाई देगा, लेकिन होता है क्या कि ये किसी को पता नहीं चलता है, ये किसी को पता नहीं चलता है कि ये चंद्र ग्रहण है कि नहीं है, कब होगा कब नहीं। तो ये चीज पहचान में नहीं आता है थोड़ा सा। तो ये उपछाया क्षेत्र में जब आ जाएगा चंद्रमा, तो थोड़ा थोड़ा धुंधला दिखाई देगा, मतलब कि दिखाई देगा लेकिन थोड़ा थोड़ा धुंधला दिखाई देगा। इस कारण इसको उपछाया नाम दिया गया है। तो ये 3 चंद्र ग्रहण है, तीनों को हम लिख देते हैं कि कैसे कैसे चंद्र ग्रहण होता है। उसके बाद हम आप लोगों को फिर आगे लेकर चलते हैं।
तो देखिए पूर्ण चंद्र ग्रहण के बारे में हम लिख देते हैं आप लोगों को। पूर्ण चंद्र ग्रहण ये क्या बोलते हैं, लूनर इक्लिप्स, क्या बोलते हैं इसको, टोटल लूनर इक्लिप्स है। टोटल लूनर इक्लिप्स, LUNER होता है। टोटल लूनर इक्लिप्स, इसमें क्या होता है, जब पृथ्वी का छाया पूरी तरह है चंद्रमा को ढक लेती है, क्या होता है इसमें कि जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा को जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा को पूरी तरह ढक लेती है, तब क्या होता है कि तब क्या होता है, पूर्ण चंद्र ग्रहण का रूप ले लेता है। जब तब क्या होता है, पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है। ये एक सीधी रेखा में होगी, ये सीधी रेखा में होगी, तो ये होता है पूर्ण चंद्र ग्रहण। पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है तो इसमें क्या आप लोग कैसे चित्र बना सकते हैं, तो ये हो गया सन, ये हो गया पृथ्वी और ये होगी चंद्रमा। तो ये हो गया हमारा चंद्रमा। तो ये हमारा हो गया चंद्रमा। तो ये हमारा प्रकाश कैसे जा रहा है, ऐसे हमारा छाया क्षेत्र में पड़ जा रहा है, पूरा पृथ्वी का छाया क्षेत्र में ये पड़ जा रहा है, तो इसको हम पूर्ण चंद्र ग्रहण कहते हैं। अब क्या होता है इसमें 5 डिग्री के बोले हैं कि 5 डिग्री चंद्रमा इधर उधर भी नहीं होता है, एक सीधी रेखा में होता है। और ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे, और एक ये भी लिख सकते हैं, इसमें सूर्य और चंद्रमा, चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, जाती, इसमें सूर्य और चंद्रमा के बीच में, सूर्य और पृथ्वी के बीच में पृथ्वी आ जाती है, या एक सीधी रेखा में, एक सीधी रेखा में बोल सकते हैं, या एक सीधी रेखा में आते हैं। सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं। या ये भी लिख सकते हैं कि इसमें क्या होता है कि सूर्य पृथ्वी, देखिए डिफाइन करने का ना बहुत सारा ट्रिक है, अलग अलग तरफ से हर लोग बता सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बताने का अपना अपना ये होता है। इस लाइन को इसलिए लिखा कि क्लियर हो जाए कि चंद्रमा कहाँ है और पृथ्वी कहाँ है। नहीं तो इस पे ये भी लिख सकते हैं कि सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, चंद्रमा एक सीधी रेखा में हो, रेखा में हो, तो ये पूर्ण सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण लगेगा। तो क्या होता है कि देखिए इसमें सूर्य और पृथ्वी, सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा, तो इसका मतलब कि सूर्य लगातार लिखे हैं, पहले सूर्य उसके बाद पृथ्वी उसके बाद हम चंद्रमा लिखे हैं,
और सूर्य ग्रहण में क्या लिखे हैं कि देखिएगा वहां पे जाके सूर्य ग्रहण में कि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में आते हैं। तो इसका लाइन का अर्थ बहुत ज्यादा होता है। ये नहीं कि पृथ्वी को लास्ट में कर दे चंद्र ग्रहण में और चंद्रमा को बीच में कर देते, ये नहीं होता है चंद्र ग्रहण में, ये सूर्य ग्रहण में होता है। तो ऐसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या लिख सकते हैं इसमें, इस समय चंद्रमा लाल रंग का दिखाई देता है। इस समय क्या होता है कि इस समय चंद्रमा लाल रंग का दिखाई देता है। इसे ब्लड मून कहते हैं। क्या होगा जब लाल दिखाई देगा, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको इसको चाहे इसे कहते हैं इसे ब्लड मून भी कहते हैं। ये हमारा पूर्ण चंद्र ग्रहण के, जब पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा तब हमारा ब्लड मून होगा। अब आते हैं आंशिक चंद्र ग्रहण। आंशिक चंद्र ग्रहण के बारे में दूसरा में है क्या, आंशिक आंशिक चंद्र ग्रहण। इसको क्या बोलते हैं, पार्टिकल लूनर इक्लिप्स। इक्लिप्स लूनर इक्लिप्स लूनर इक्लिप्स। तो ये कब होता है, आंशिक चंद्र ग्रहण, जब पृथ्वी की मतलब छाया कुछ हिस्सा ही चंद्रमा को ढकता है। देखा है चित्र में कि इसमें क्या होता है कि जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा का कुछ हिस्सा ही ढकता इसमें क्या होता है, कुछ ही हिस्सा ढकता है, जो कि हम पिछले चित्र में दिखाए हैं। एक चित्र बनाते हैं और आप लोगों के लिए और कौन सा ले लें, चलिए ठीक है, देखिए इसमें ये हमारा दो चंद्रमा हो गया, ये हो गया हमारा सन।
सन, ये हमारा हो गया अर्थ है, अर्थ, ये हो गया हमारा मून, मून, ये हो गया हमारा मून। तो देखिए क्या होता है कि यहाँ पे कि इस क्षेत्र में देखिए ये इतना क्षेत्र हमारा ढक चुका है, ये हमारा ढक चुका है, इतना क्षेत्र, इतना क्षेत्र हमारा ढक चुका है, दिखाई दे रहा है। तो ये हमारा इतना क्षेत्र ढक चुका है सूर्य के प्रकाश पृथ्वी के शैडो से, छाया से। तो ये हमारा क्या हो गया, आंशिक चंद्र ग्रहण या पार्टिकल लूनर इक्लिप्स। इसमें केवल कुछ ही भाग मतलब कि चंद्रमा का अंधकार में दिखाई देता है। और क्या इसमें लिख सकते हैं कि और इसमें कुछ ही भाग चंद्रमा का दिखाई देता है, देता है। ये हमारा सेकंड वो ये हो गया आंशिक चंद्र ग्रहण। और नहीं ठीक है, देखो बाबू क्या होता है इसमें, एक लड़का पूछ रहा है कि सर फिर से इसको समझा दीजिए। ठीक है, समझा रहे हैं कि देखिए क्या होता है इसमें बाबू, कि ये हमारा सन हो गया, हमारा सन हो गया, सन हो गया। तो ये सन का प्रकाश, देखिए सन का प्रकाश है, ये हमारा सन का प्रकाश जो है, ये हमारा सन का प्रकाश जा रहा है यहाँ से, सूर्य का ये प्रकाश जा रहा है, प्रकाश जा रहा है ना, दोनों तरफ से सूर्य का प्रकाश जा रहा है। तो क्या होगा कि ऐसे भी तो ये सूर्य का प्रकाश ऐसे भी तो चलेगा, देखिए ऐसे यहाँ से सीधा भी चलेगा, सीधा, सीधा भी तो चलेगा ऐसे, ये सब सूर्य का प्रकाश हो गया। तो मान लीजिए कि ये जब सूर्य का प्रकाश हो गया हमारा, तो चंद्रमा हमारा यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ ये रहा चंद्रमा और ये रहा चंद्रमा। मान लीजिए कि दोनों साइड में कहीं एक जगह होगा, ये नहीं कि दोनों साइड उसी दिन होगा, कभी एक साइड होगा तो कभी दूसरे साइड होगा। तो क्या होगा कि जब ये हमारा प्रकाश चल रहा है तो बीच में तो हमारा पृथ्वी आ जा रही है, बीच में हमारा पृथ्वी आ जा रही है, अर्थ। तो अर्थ का क्या करेगा कि यहाँ से शैडो पड़ेगा, मान लीजिए कि यहाँ पे यहाँ पे हम पेन रख रहे हैं, तो इसके सामने वाला चीज तो दिखाई नहीं ना दे रहा है, हमारा उंगली कितना दिखाई दे रहा है, पूरा तो नहीं दिखाई दे रहा आपको, पूरा नहीं दिखाई दे रहा है। तो वही चीज वहां पे होगा कि यदि यहाँ पे पृथ्वी आ गई तो क्या होगा कि आधा ही दिखाई देगा, देखिए हमारा उंगली थोड़ा सा ही आधा दिखाई दे रहा है, आधा नहीं दिखाई दे रहा है। तो वैसे ही यहाँ पे है कि ये हमारा सूर्य हो गया, और ये आपका कैमरा हो गया सूर्य, और ये हमारा पृथ्वी हो गया, और पृथ्वी के नजदीक में चंद्रमा है। तो चंद्रमा के आसपास में हम एक साइड में, देखिए पृथ्वी बीच में है, तो क्या हुआ कि हमारा आधा उंगली ही दिखाई दे रहा है, प्रकाश नहीं पड़ रहा है कैमरा से, आधा ही दिख रहा है। तो वही क्या होता है कि यहाँ से जब चंद्रमा का प्रकाश जब चलेगा तो यहाँ से सीधे क्रॉस कर जाएगा, यहाँ से सीधे क्रॉस कर जाएगा, और यहाँ से भी सीधे क्रॉस कर जा रहा है तिरछी करके। तो क्या हुआ कि चंद्रमा थोड़ा सा अपोजिट साइड में है, पृथ्वी से थोड़ा सा साइड में है, और यहाँ पे भी थोड़ा सा साइड में है, दोनों कभी किसी न किसी एक ही दिन होगा। तो क्या होता है कि आधा ही प्रकाश पड़ता है चंद्रमा पे, आधा ही प्रकाश, आधा ही प्रकाश चंद्रमा पे पड़ रहा है, आधा पड़े या थोड़ा सा पड़े चाहे जो कुछ भी पड़े, लेकिन पड़ रहा है आधा ही, आधा पड़े या जो कुछ भी, जितना भी पड़े उसके पूर्णिमा के अनुसार होता है और कुछ डिग्री के अनुसार होता है। तो वो चीजें हम लोग को ज्यादा नहीं पढ़ना है, बस ये जानना है कि तीन तरह का होता है, तीनों में कहाँ कहाँ सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी होती है। तो और यहाँ साइड भी आधा पे ही पड़ रहा है, मान लीजिए कि तो आधा पे पड़ रहा है, तो क्या होगा कि आधा इसके इस साइड वाला भाग तो चमकेगा और इस साइड वाला भाग नहीं चमकेगा। देखिए इस साइड वाला भाग तो चमक रहा है आपको, इस साइड वाला भाग चमक रहा है। तो इस साइड वाला भाग जब चमकेगा आपको,
इस साइड वाला भाग चमकेगा तो इसका तो रिफ्लेक्ट आएगा पृथ्वी पे, इसका भी रिफ्लेक्ट आएगा पृथ्वी पे, पृथ्वी पे आएगा तो जितना रिफ्लेक्ट आएगा उतना ही तो चंद्रमा दिखाई देगा हमारे हमें, उससे तो ज्यादा दिखाई नहीं देगा, उससे ज्यादा तो दिखाई नहीं देगा। उससे ज्यादा तो नहीं दिखाई देगा ना। तो यही होता है कि जितना भाग दिखाई दे रहा है, जितना भाग पे सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, उतना ही भाग रिफ्लेक्ट हो रहा है पृथ्वी पे दोनों साइड में, तो वही हमारा आंशिक चंद्र ग्रहण होगा। और आधा पे नहीं दिखाई देता, आधा नहीं दिखाई देता, तो इसको हम बोल देंगे आंशिक चंद्र ग्रहण। समझ में आया? ठीक है, कोई नहीं। तो इसको हम डिफाइन किए हैं कैसे, कि जब पृथ्वी का छाया क्षेत्र, देखिए सब सूर्य से प्रकाश चलता है, पृथ्वी का छाया क्षेत्र चंद्रमा का कुछ ही हिस्से को ढकता है, और इसमें कुछ भाग ही चंद्रमा का दिखाई देता है, मतलब प्रकाश डालता है सूर्य का, तो वही भाग दिखाई देगा जो जितना से प्रकाश रिफ्लेक्ट होगा हमारे पृथ्वी पे, तो वही भाग दिखाई देगा। तो वो वही चीज जो यहाँ पे समझा है, वही चीज हम आपको यहाँ पे लिखे हैं। अब चलते हैं क्या कि तीसरा उपछाया क्षेत्र में, उपछाया क्षेत्र में हम लोग चलते हैं। तो तीसरा क्या हो जाएगा? उपछाया, क्या बोलते हैं इसको? उपछाया चंद्र ग्रहण। इसको क्या बोलेंगे? उपछाया चंद्र ग्रहण। इसको क्या बोलेंगे? उपछाया चंद्र ग्रहण। पेनु पेनुम पेनुम्बलर पेनुम्बलर लूनर इक्लिप्स इसको बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? पेनुम्बलर 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 लूनर इक्लिप्स इसको बोलेंगे। तो इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है कि जब सूर्य ने या चंद्रमा केवल पृथ्वी के उपछाया क्षेत्र में ही पड़ता है। इसमें एक चित्र बनाते हैं हम आप लोगों को ये हमारा सूर्य हो गया। देखिए इसमें क्या होता है कि जब यहाँ से प्रकाश चलेगा तो थोड़ा सा यहाँ से उपछाया क्षेत्र पड़ जाएगा, थोड़ा सा प्रकाश इस यहाँ से इस साइड में थोड़ा थोड़ा प्रकाश रहेगा, और इस साइड में भी थोड़ा थोड़ा प्रकाश रहेगा, यहाँ से इधर थोड़ा थोड़ा प्रकाश रहेगा, और यहाँ से भी इधर इस क्षेत्र में थोड़ा थोड़ा प्रकाश रहेगा, प्रकाश रहेगा यहाँ इस क्षेत्र में। तो क्या होता है कि इस क्षेत्र में पूरा ब्लैक रहेगा, ये क्षेत्र पूरा ब्लैक रहेगा,
ये क्षेत्र पूरा ब्लैक रहेगा, लेकिन इस क्षेत्र में प्रकाश रहेगा। तो इस क्षेत्र में क्या हुआ कि चंद्रमा का थोड़ा थोड़ा उपछाया क्षेत्र में, पृथ्वी के उपछाया क्षेत्र में आ जाता है। यहाँ पे चंद्रमा चंद्रमा क्या आता है, इस क्षेत्र में पृथ्वी के उपछाया क्षेत्र में आ जाता है। लेकिन इस ये क्या होता है कि बहुत धुंधला दिखाई देता है, ये पता भी नहीं चलता है। तो इस कारण इसके बारे में उतना कोई ज्यादा ध्यान नहीं देता है। लेकिन वो दोनों बहुत अच्छी तरह से ध्यान दिखाई देता है। कभी 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 देखिएगा कि जब अर्ध चंद्र ग्रहण होता है या आंशिक चंद्र ग्रहण होता है, तो क्या होता है कि कभी कभी दिखाई देता है कि हम दोनों साइड इसलिए वहां पे भी चित्र बनाए थे कि क्या होता है, कभी अमेरिका में दिखाई देगा लेकिन इंडिया में नहीं दिखाई देगा, या उत्तरी गोलार्ध में दिखाई देगा तो उत्तरी गोलार्ध में पूरब तरफ दिखाई देगा तो पश्चिम तरफ नहीं दिखाई देगा, और पश्चिम तरफ दिखाई देगा तो पूरब तरफ दिखाई नहीं देगा। तो ये चीज उसमें होता है अर्धचंद्र ग्रहण में। कभी कभी दिखाई इसी में पढ़िएगा पेपर में कि ये चंद्र ग्रहण यहाँ पे नहीं दिखाई देता है, ये चंद्र ग्रहण हमारे यहाँ नहीं दिखाई देगा। तो इस कारण क्या होता है कि ये चंद्र ग्रहण जब हमारे यहाँ नहीं दिखाई देगा तो वो कहीं ना कहीं तो दिखाई देगा ही। ऐसा थोड़ा ना है कि यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है तो कहीं नहीं दिखाई देगा। हो सकता है कि पश्चिमी देश में दिखाई दे, हम लोग तो पूर्वी तरफ हैं, तो पूरब तरफ हैं इक्वेटर रेखा के, तो हम लोग तरफ नहीं दिखाई दे, पश्चिम तरफ दिखाई दे, या ना तो पश्चिम तरफ नहीं दिखाई देगा तो हो सकता है कि हम लोग तरफ दिखाई दे तो पश्चिम तरफ नहीं दिखाई देगा। तो ये चीज इसीलिए हम वहां पे भी दोनों चित्र बनाए थे। और यहाँ पे भी ये उपछाया हो जाता है, ये उपछाया क्षेत्र, उपछाया क्षेत्र, ये उपछाया क्षेत्र है। तो ये उपछाया क्षेत्र में जब चंद्रमा पड़ेगा तो ये मतलब प्रकाश पहुंचेगा लेकिन उतना भी नहीं जितना चाहिए। तो इस कारण जब ये इसको क्या बोलते हैं, उपछाया चंद्रग्रहण इसको बोलते हैं, उपछाया चंद्रग्रहण बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब चंद्रमा केवल देखिए रहेगा तो पृथ्वी बीच में ही रहेगा, तीनों में बीच में ही रहेगा। ये मत सोचिए कि किसी चंद्रग्रहण में पृथ्वी चंद्रमा चंद्रमा बीच में आ जाएगा और पृथ्वी किनारे हो जाएगी, नहीं रहेगा तो पृथ्वी बीच में ही रहेगी, लेकिन चंद्रमा किनारे रहेगा। लेकिन अब क्या होता है कि कुछ डिग्री ऊपर हो जाएगा, कुछ डिग्री नीचे हो जाएगा। तो अब हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इसको डिफाइन कर सकते हैं कि जब चंद्रमा पृथ्वी के उपछाया क्षेत्र में आ जाता है, जब चंद्रमा चंद्रमा पृथ्वी के उपछाया क्षेत्र से गुजरता है, उपछाया क्षेत्र से गुजरता है, तो उसका प्रकाश थोड़ा धुंधला या धीमा दिखाई देता है। क्या होता है, थोड़ा धुंधला, धीमा दिखाई, ये हमारा इस ग्रहण को पहचानना मुश्किल होता है, इस ग्रहण को पहचानना मुश्किल होता है, क्योंकि ये चंद्रमा की दूरी चंद्रमा की दूरी क्या होता है, चंद्रमा पूरी तरह से ढका नहीं रहता है। इस चंद्र ग्रहण को क्या होता है कि क्योंकि चंद्रमा पूरी तरह मतलब पूरी तरह हम मतलब ढका हुआ नहीं रहता है। ये चंद्रमा पूरी तरह ढका नहीं होता है। अब देखिए ये तो हो गया। अब एक होता है सुपरमून, सुपरमून के बारे में लिखवा दिया है कि नहीं हमको याद नहीं आ रहा है, तो हम सुपरमून लिखवा देते हैं, एक बार बता देते हैं, आप लोग लिख लीजिए। सुपरमून तब होता है जब पूर्णिमा या अमावस्या, पूर्णिमा या अमावस्या के दौरान चंद्रमा पृथ्वी के
सबसे करीब होती है। क्या होता है सुपर मून? सुपर मून लिखवाए हैं, कल ही लिखवाए थे। तो उसमें क्या होता है सुपर मून में कि चंद्रमा पूर्णिमा के दिन पृथ्वी के सबसे करीब होती है। इसमें क्या होता है सुपर मून में कि चंद्रमा 20% अधिक बड़ा और 30% अधिक चमकीला दिखाई देता है इसमें। तो इसमें सुपर मून का लिखवाए थे आप लोगों को। तो अब हम लोग चलते हैं क्या कि कुछ उल्का पिंड की तरफ चलते हैं, उल्का या उल्का पिंड की तरफ है। तो हमारा आज चंद्रमा खत्म हो चुका है। तो चंद्रमा खत्म हो चुका है तो हम लोग आगे अब कुछ चलते हैं। देखिए धूमकेतु आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। धूमकेतु कल उस दिन हम आप लोगों को पहले ही पढ़ा चुके हैं एक धूमकेतु के बारे में। तो उसके बारे में हम पढ़ाना अब दोबारा रिपीट करना नहीं चाहते हैं, इसलिए कि सोच लीजिए कि ब्रह्मांड का क्लास हम करीब 16 घंटा 17 घंटा 15-16 घंटा ले चुके हैं। तो इसमें हम नहीं सोच रहे हैं कि अब ज़्यादा इसमें टाइम बर्बाद किया जाए। हेली धूमकेतु के बारे में पढ़ाए थे आप लोगों को। अब चलते हैं उल्का क्या होता है। उल्का के बारे में हम लोग कुछ पढ़ते हैं कि उल्का क्या होता है। देखिए उल्का अब पढ़ते हैं हम लोग। आज हम लोग खत्म कर देंगे, अभी तो 37 मिनट हो ही रहा है। उल्का इसको बोलते हैं मैटर। मैटर इसको क्या बोलते हैं? मैटर। उल्का मैटर ये क्या होता है? अंतरिक्ष की चट्टान। क्या होता है कि जब एक अंतरिक्ष चट्टान होता है, ये अंतरिक्ष में एक चट्टान होता है। जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है, ये जब ये पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वायु के घर्षण के कारण ये जलने लगता है। इस जब जलने लगेगा तो ये इस प्रकार ये चमकदार, ये मतलब जब जलेगा तो इसमें प्रकाश भी उत्पन्न होगा, प्रकाश उत्पन्न होगा। तो इस चमकदार प्रकाश पदार्थ को, मतलब कि उल्का को, इस चमकदार प्रकाश के उल्का कहते इसी, मतलब क्या बोलते हैं इसको, सॉरी। देखिए क्या होता है कि जब अंतरिक्ष का चट्टान जब पृथ्वी पे आने लगता है, पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है, तो वायुमंडल के घर्षण के कारण क्या होता है कि वहां पे वो जलने लगता है। वायुमंडल के कारण, वो घर्षण के कारण वो जलने लगेगा। अब जब जलने लगेगा तो इसमें चमकदार प्रकाश निकलेगा, और वो इसी चमकदार प्रकाश को क्या बोलेंगे? उल्का बोलेंगे, या इसे बोलेंगे क्या? शूटिंग स्टार। देखिए एक हम बताते हैं, जैसे कि चित्र बनाते हैं तब चलेंगे, चित्र के अनुसार ही चलेंगे। तो ये हमारा अर्थ हो गया। तो अर्थ हो गया तो अर्थ हो गया। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद मंगल ग्रह होगा यहाँ पे, ये मंगल ग्रह होगा। इसके बाद क्या होगा? ये बृहस्पति ग्रह होगा, और इसके बाद क्या होगा? शनि ग्रह होगा। तो हमारा उल्का या क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं? तो इस पट्टी में पाए जाते हैं। उल्का इस क्षुद्र ग्रह इसी पट्टी में पाए जाते हैं। जब यहाँ से चलेगा तो हो सकता है कि ये ग्रह यहाँ से ये
उठ के कहाँ आ जाए, यहाँ पे आए। यदि यहाँ से ये चला तो यहाँ से ये चला तो आ गया पृथ्वी के, ये पृथ्वी के तरफ आ रहा है, ये पृथ्वी के तरफ आ रहा है, ये पृथ्वी की तरफ आ रहा है। तो पृथ्वी की तरफ आ रहा है, ये उल्का, ये उल्का क्या आ रहा है, पृथ्वी की तरफ आ रहा है। तो जब पृथ्वी की तरफ आएगा तो इसके वा वायुमंडल में जब प्रवेश करेगा, पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करेगा तो ये जलने लगेगा। जब जलने लगेगा, आग, इसमें आग लग जाएगा वायु के घर्षण के कारण। तो जब जलने लगेगा तो क्या होगा इसमें कि प्रकाश उत्पन्न होगी, प्रकाश उत्पन्न होगी तो इसमें क्या होगा कि जब प्रकाश उत्पन्न होगी, क्यों, अच्छा ठीक है इसको देख। तो क्या होता है इसमें कि जब इसमें आग लग जाएगा, आज आग लगने के कारण इसमें चमकदार प्रकाश उत्पन्न होगा। तो प्रकाश जब उत्पन्न होगा तो इसको ही, इसी को जब प्रकाश उत्पन्न होगा तो इसी को क्या बोलेंगे, उल्का कहते हैं। और उल्का कहेंगे तो इसी को शूटिंग स्टार भी कहते हैं। ये इसको क्या बोलेंगे, उल्का, उल्का या शूटिंग स्टार, इसको शूटिंग स्टार इसी को बोलेंगे। ठीक है। अब क्या होता है, एक उल्का पिंड होता है, ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, जैसे कि ये भी चक्कर लगा रहे हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं क्षुद्र ग्रह। तो इसी का एक ये भाई है, छोटा भाई। तो ये क्या होता है कि सूर्य के चक्कर लगाने वाले ये पत्थर के टुकड़े होते हैं, ये पत्थर के टुकड़े होते हैं। और इसमें क्या होता है कि टुकड़े जब राख लो, ये क्या होता है, राख और लोहा का और निकिल का बना होता है ये टुकड़ा। तो जब ये क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि ये उल्का पिंड पृथ्वी के पास आ जाता है, पृथ्वी के नजदीक आ जाता है, पृथ्वी के ये क्या बोला, कक्षीय क्षेत्र में आ जाता है, पृथ्वी के कक्षीय क्षेत्र में आ जाएगा। तो उसमें क्या होगा कि इनके आते ही, मतलब पृथ्वी के कक्षीय क्षेत्र में आते ही ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण खींचा चला आता है। अब ये उल्का पिंड क्या होगा कि पृथ्वी पर गिरने के दौरान, जब ये गुरुत्वाकर्षण के कारण जब पृथ्वी पे खींचा आएगा तो ये क्या होगा, ये क्या होता है, देखिए उल्का क्या होता है कि ये जब तारा टूटता है ना, एक तारा टूटता है, तो तारा टूटेगा तो क्या होगा, उल्का के बारे में थोड़ा सा हम और डिटेल बताते हैं, उल्का पिंड बाद में बताएंगे। ये उल्का क्या होगा कि जब तारा टूटेगा ना आकाश में, तो आकाश में तारा टूटेगा तो इसके तारा नजदीक होगा, जो तारा नजदीक होगा, जो तारा नजदीक होगा, तो मान लीजिए कि ये क्या होगा कि यहाँ से इधर भी तारा है, इधर भी तारा है, तारा तो बहुत सारा है, स्टार, स्टार ये है, ये सब स्टार है, स्टार, ये स्टार है, ऐसे बोलते हैं। ये पृथ्वी के क्षेत्र में नहीं आएगा, ये पृथ्वी के कक्ष में नहीं आएगा कभी, सॉरी, जो बताए हैं वो थोड़ा सा गलती बता दिए, माफी चाहते हैं। तो क्या होगा कि ये जब पृथ्वी के क्षेत्र में नहीं आएगा, ये क्या होगा कि जब यहाँ से चलेगा, यहाँ से जब तारा, किसी तारा से ये टूटा, ये किसी तारा से ये टूटा टूटा तो यहाँ से आया, तो यहाँ से आया तो क्या होगा कि जब इसके क्षेत्र में आजू बाजू में जो भी तारा होगा, इसके आजू बाजू में जो भी तारा होगा, तो ये तारा होगा, तो इस किसी तारे के गुरुत्वाकर्षण, सब तारे का अपना अपना गुरुत्वाकर्षण होता है, सूर्य का भी गुरुत्वाकर्षण है, पृथ्वी का भी गुरुत्वाकर्षण है, सब तारे का अपना अपना गुरुत्वाकर्षण होगा। जिस तारे के गुरुत्वाकर्षण में आएगा वो तारा फिर इसको खींच के अपने तरफ लेके चला जाएगा। जिस तारे के ये गुरुत्वाकर्षण के, मान लीजिए कि इस तारा के, ये तारा एक है, ये स्टार है, एक कोई स्टार है, तो इस तारे के गुरुत्वाकर्षण के, इस तारे के गुरुत्वाकर्षण में आएगा, कक्षीय क्षेत्र में आएगा इस तारा का, तो क्या होगा कि ये इस इधर खींचा चला जाएगा। तो या इस तारे के जो भी, मान लीजिए कि यही तारा है, इसको हटाइए, ये एक तारा है, ये एक स्टार है, स्टार, स्टार है। तो जब इधर से ये चला, तो मान लीजिए कि पृथ्वी तरफ तरफ चला चाहे कहीं चला, तो इस जो भी इसके गुरुत्वाकर्षण में, इसके नजदीक में जो तारा होगा,
जिस तारे के गुरुत्वाकर्षण में ये आएगा उसके तरफ ये खींचा चला जाएगा, ये उसके तरफ ये खींचा चला जाएगा। तो ये होता है हमारा उल्का, ये शूटिंग स्टार। देखिए कभी-कभी देखते हैं आप लोग कि तारा आसमान में टूटता है, तो तारा आसमान में टूटता है तो क्या होता है कि आप लोग मन्नतें माँगते हैं। हम भी बचपन में माँगे हैं, तो हम भी बचपन में माँगे हैं, बहुत सारे मन्नतें माँगे हैं, तो हमारा मन्नत अभी तक तो पूरा नहीं हुआ, शायद आप लोगों का हो जाए। एक लड़का पूछ रहा है, सर आपने मन्नत क्या माँगे थे? अरे बचपन का समय था यार, कुछ भी माँग लो, उस समय राजा ही थे अपना, तो कुछ भी माँग सकते थे, याद थोड़े ना है। तो कभी-कभी तुम भी माँग के देखना, शायद पूरा हो जाए भाई। तो ये क्या होता है कि इस स्टार के इस तारा के गुरुत्वाकर्षण के कारण इसकी तरफ खींचा चला जाता है और यहाँ पे विलुप्त हो जाता है, इसी तारा के आस-पास विलुप्त हो जाता है। तो ये हमारा उल्का हो गया, शूटिंग स्टार हो गया। कभी-कभी आप लोग देखे होंगे कि जब तारा छत पे सोते हैं या कभी रात में कभी बाहर घूमने जाते हैं तो तारा टूटता है, तो उसी को शूटिंग स्टार बोलते हैं। वही उल्का होता है, वही किसी तारा के गुरुत्वाकर्षण के कारण वो फिर किसी तारे के पास जाके चिपक जाता है। तो ये हमारा शूटिंग स्टार हो चुका है। अब चलते हैं, तो इसके बारे में हम लोग लिख लेते हैं, उसके बाद चलेंगे उल्का पिंड की तरफ हैं। तो एक अंतरिक्ष यान जब पृथ्वी के इसके बारे में हम लोग लिख लेते हैं कुछ। एक अंतरिक्ष चट्टान चट्टान एक अंतरिक्ष चट्टान जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है। ये वायुमंडल में प्रवेश करेगा तो इस कारण क्या होगा कि इसमें थोड़ा सा प्रवेश करता है, तो इस कारण इसमें घर्षण के कारण प्रवेश करता है, तो वायु के घर्षण के कारण क्या होता है कि जलने लगता है। ये जलने लगता है और इसमें प्रकाश उत्पन्न होती है और और इसमें प्रकाश उत्पन्न होती है, चमकदार प्रकाश उत्पन्न होती है। इसी को हम लोग उल्का कहते हैं। इसे ही उल्का कहा जाता है। ये उल्का कहा जाता है या शूटिंग स्टार कहते हैं या स्टार कहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं क्या शूटिंग स्टार कहते हैं। तो ये हमारा उल्का के बारे में है। अब चलते हैं क्या कि उल्का पिंड। उल्का पिंड क्या होता है? मेटोराइड क्या होता है? मेटोराइड क्या होता है ये कि इसमें क्या होता है कि सूर्य के चारों ओर ये उल्का पिंड चक्कर लगाते हैं। सूर्य के ये चारों ओर उल्का पिंड चक्कर लगाते हैं।
चक्कर लगाने वाले पत्थर के टुकड़े होते हैं, मतलब कि एक पत्थर के टुकड़े होते हैं। मान लीजिए कि ये सूर्य हो गया, ये हमारा सूर्य हो गया, ये हमारा सूर्य हो गया। और क्या हो गया? मान लीजिए कि ये हमारा सूर्य हो गया, ये हमारा पृथ्वी हो गई। अर्थ ये हो गया, मान लीजिए कि कोई ग्रह हो गया, ये कोई ग्रह हो गया, ग्रह है। तो इस बीच में हमारा जब यहाँ से उल्का उल्का पिंड चलेगा, उल्का पिंड चलेगा तो तो हमारा क्या होता है कि ये हमारा क्या हो गया कि ये उल्का पिंड हो गए, ये सब उल्का पिंड हो गए, उल्का पिंड है, ये सब उल्का पिंड हो गए। तो ये उल्का पिंड हो गए, तो ये हमारा सूर्य का चक्कर लगा रहा है, ये हमारा सूर्य का चक्कर लगा रहा है। जैसे पृथ्वी लगाती है वैसे भी ये भी लगाते हैं लोग, ये नहीं कि एक क्लॉकवाइज लगाते हैं, ये भी एंटी क्लॉकवाइज ही लगाते हैं। तो क्या होता है इसमें कि जब ये सूर्य का चक्कर लगाएंगे तो कभी कभी क्या होता है, ये क्या चीज के बने होते हैं? लोहे के टुकड़े होते हैं या पत्थर के टुकड़े होते हैं, ये बने होते हैं लोहा निकल या पत्थर के बने होते हैं ये और ये जलने के कारण ये राख भी हो जाते हैं। तो क्या होता है कि कभी कभी उल्कापिंड पृथ्वी के इतने पास आ जाते हैं, ये कभी कभी गुरुत्वाकर्षण के कारण ये क्या हो गया, मंगल ग्रह के गुरुत्वाकर्षण हो गया चाहे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण ये हमारे पृथ्वी पे पास आ जाते हैं। या सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या होगा कि जब ये सूर्य जब दूरी चल जाएगा तो ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण ये पृथ्वी की तरफ आने लगते हैं। जब पृथ्वी की तरफ आने लगेंगे तो एक मध्य मंडल होता है, पृथ्वी के तीसरी परत में मध्य मंडल होता है। इस क्षेत्र में जब पहुंचेगा, पृथ्वी के इस क्षेत्र में पहुंचेगा मध्य मंडल में, ये हो गया मध्य मंडल, मध्य मंडल, मंडल, ये हो गया मध्य मंडल। तो मध्य मंडल में जब पहुंचेगा तो वहां पे वायु से घर्षण के कारण इसमें भी आग लग जाएगा, इसमें भी क्या होगा, आग लग जाएगा। गुरुत्वाकर्षण के कारण जब पृथ्वी पे खिंचाएगा तो मध्य मंडल में क्या होगा, ये भी जब आएगा पृथ्वी के नजदीक में तो वायु के कारण इसमें आग लग जाएगी। आग लगेगा तो ये क्या होगा कि आग लगेगा तो इसमें क्या होगा कि जलने लगेगा, ये जलने लगेगा तो कभी कभी हो जाता है क्या, ये पूरी राख हो जाएगा या कुछ टुकड़ा बचेगा, कुछ टुकड़ा बचेगा तो ये सीधे डायरेक्ट आके पृथ्वी पे कभी कभी इतना में छोटे में कहीं गिर जाता है, पृथ्वी पे कहीं गिर जाता है। तो कभी राख हो गया तो कभी कुछ हो गया, कभी कभी गिरता है तो उसको कोशिश किया जाता है कि गुरुत्वाकर्षण के कारण किसी चुंबकीय शक्ति के कारण उसको समुद्र में गिरा दिया जाए, या नहीं गिरेगा तो फिर बहुत सारा, इतना छोटा थोड़ा ना होगा, कभी गिरेगा तो दिल्ली इतना बड़ा शहर में, दिल्ली इतना बड़ा होगा या दिल्ली होगा या पटना होगा या लखनऊ होगा, वैसे वैसे इतना बड़ा बड़ा शहर जो होता है उतना बड़ा बड़ा ये चट्टान होता है, उससे भी बड़ा बड़ा चट्टान होगा। तो वो क्या होगा कि वहां पे पूरा गड्ढा कर देगा, गिरेगा तो पृथ्वी पे ये पूरा गड्ढा कर देगा, ये हमारा गड्ढा कर देगा वहां पे गड्ढा कर देगा। तो वो गड्ढा को क्या बोलेंगे, हम क्रिएटर बोलेंगे। तो ये हमें क्या होता है उल्का पिंड के बारे में आप लोगों को समझाए, अब लिखवा देते हैं इसके बारे में कुछ, इसके बारे में हम कुछ लिखवा देते हैं। तो सूर्य के चक्कर लगाने वाले एक पत्थर के टुकड़े टुकड़े होते हैं, ये क्या, सूर्य के
चक्कर वाले ये पत्थर के टुकड़े होते हैं। और क्या होता है टुकड़े होते हैं। अब ये क्या होता है, ये चट्टाने, ये चट्टान के टुकड़े, चट्टानों के टुकड़े क्या होता है, ये चट्टान एक चट्टान जैसा होता है। चट्टानों की चट्टाने के टुकड़े क्या चीज से बने होते हैं, पत्थर, पत्थर कह सकते हैं, लोहा, लोहा, निकिल, निकेल, निकेल के ये बने होते हैं, आदि के ये बने होते हैं। आदि के बने होते हैं। ये हो गया। देखिए अब ये क्या होता है कि कभी कभी ये उल्का पिंड मतलब पृथ्वी के पास आ जाते हैं। क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि कभी कभी, कभी कभी ये उल्का पिंड, उल्का पिंड पृथ्वी के पास आ जाते, ये आ जाते हैं और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या होता है कि पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं। वायुमंडल, मंडल में प्रवेश कर जाते हैं। इस कारण, प्रवेश करने के कारण जब ये मध्य मंडल, जब ये पृथ्वी, पृथ्वी के तीसरे परत, पृथ्वी ना वायुमंडल के, जब ये वायुमंडल के तीसरे परत, मध्य मंडल में प्रवेश करते हैं तो इनमें, इनमें आग या जल, ये जलने लगते हैं। जलने लगते, तो ये जलने लगते हैं। क्या हुआ, ये जलने लगते हैं और पृथ्वी पे राख के रूप में या पत्थर के रूप में गिर जाते हैं और पृथ्वी पर, पृथ्वी पर राख के रूप में या कभी पत्थर, चट्टान के रूप में, चट्टान के रूप में गिर जाते हैं। पृथ्वी पे चट्टान के रूप में गिर जाते हैं। और ये जब जलेगा तो प्रकाश उत्पन्न होगा ही इसमें भी। तो
तो क्या होगा कि जब ये जलने लगते हैं तो ये क्या होगा कि या राख के रूप में या पृथ्वी पे चट्टान के रूप में गिर जाते हैं। तो अब क्या होगा कि कभी कभी ये उल्का पिंड जब लिखिए दिए हैं कि कभी कभी ये उल्का पिंड पूरी तरह से जल नहीं पाते हैं तो पृथ्वी पे चट्टान के रूप में गिर जाते हैं। अब ये चीज आप लोगों को समझना पड़ेगा। अब क्या होता है कि जिस कारण यहाँ पे जिस कारण पृथ्वी पर गड्ढा गड्ढा या क्रेटर बन जाता है। क्रेटर बन जाता है। तो ये हमारा ये उल्का पिंड के बारे में हम आप लोगों को समझाएं और उल्का पिंड का चित्र भी बना के दिखाए हैं आप लोगों को। क्या है ये उल्का पिंड है हमारा, ये मध्यमंडल है। जब यहाँ से जब ये आ जाएगा पृथ्वी पे, चाहे यहाँ से भी ये उल्का पिंड आके यहाँ से गिरेगा तो यहाँ पे भी मतलब कि कहीं पे भी गिर सकता है, ये कोई गारंटी नहीं कि किसी जगह पे गिरेगा। तो इसका एक एग्जाम्पल है हमारा, एग्जाम्पल है कि क्या हुआ था विश्व में उल्का पिंड गिरने से, मतलब कहाँ पे गिरा था तो ओरिजोना एक शहर है यूएसए में, ये क्या बोलते हैं यूएसए में मेक्सिको की खाड़ी के पास ओरिजोना एक शहर है। तो वहां पे यूएसए में एक बहुत बड़ा क्रेटर गिरा था, मतलब बहुत बड़ा चट्टान गिरा था, वो जला नहीं था। तो वो गिरने के कारण क्रेटर वहां पे बन गया, वहां पे क्रेटर बन गया। और क्रेटर बनने के कारण कहाँ हुआ कि 13,000 मीटर 13,000 मीटर वहां पे गड्ढा हो गया, 13,000 मीटर गहरा गड्ढा हो गया। सोचिए कि तो 13,000 मीटर गहरा गड्ढा हो गया लगभग कितना। और वहां पे क्या हुआ कि अब वो एक तालाब के रूप में या वहां पे एक तालाब के रूप में वो विकसित है वहां पे। और ये कितना दिन पहले हुआ तो करीब करीब लगभग 10,000 साल पहले की ये बात है। 10,000 साल पहले की ये बात है। तो 10,000 साल पहले, एक एक दो वर्ष पहले नहीं है, 100,000 100 साल पहले की बात नहीं है। अभी तो हम 2,000 साल ही अभी आगे क्रॉस किए हैं। तो वो 10,000 साल पहले यानी 12,000 साल, मतलब कि आज से ही 10,000 साल पहले या 8,000 ईसा ईसा पूर्व में बोल सकते हैं, 8,000 ईसा पूर्व में बोल सकते हैं। तो ये हमारा क्या हुआ कि उल्का पिंड के बारे में हम आप लोगों को बताए और कुछ लिखवाए, कोशिश की अपने तरफ से समझाने के लिए। और आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। यदि दिक्कत उसमें हो, प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ऐसे लाइव क्लास में तो कमेंट लोग कर ही रहा है, तो हम पढ़ रहे हैं। जैसा कि कमेंट आ रहा है कि तो बोल रहा है कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप लोगों को यूट्यूब पे ये क्लास एक दिन बाद मिलेगा तो यदि यूट्यूब पे किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग बता सकते हैं कि यूट्यूब पे क्या कोई प्रॉब्लम है, तो आप लोगों को मैं वो कमेंट पढ़ूंगा, पढ़ता भी हूँ तो पढ़ता भी हूँ। तो कोई अभी ऐसा कमेंट नहीं आ रहा है। तो अभी तो यूट्यूब पे ऐसे ही मन मर्जी डाल रहे हैं, नहीं तो वहाँ पे भी डालने का मन नहीं था, लेकिन डाल देते हैं थोड़ा सा कि किसी को जो बच्चा कमज़ोर हो या किसी इकोनॉमिक से, तो उसको मिल जाए पढ़ने के लिए तो बहुत बेटर है हमारे तरफ से। तो हम कोशिश करेंगे कि किसी को जो कुछ भी पढ़ना है तो उसको फ्री में मिल जाए तो क्या बेटर है और अच्छा, और अच्छा है। इसलिए कि सब लोग वहाँ पे नहीं पहुँच पाता है पढ़ाई के क्षेत्र में, तो जिसको जहाँ पे भी पढ़ने का पढ़ाई मिल जाए पढ़ने के लिए तो वो वहाँ से पढ़ लेना चाहिए। तो चलिए आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं, तब तक के लिए गुड नाइट, टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।